ओम शांति। हम जो ब्रह्मा बाबा का पाठ है, जो आग है, भूकंप है, बाढ़ है, जिसको बाहर बताया गया है कि बाहर ऐसे ऐसे भूकंप, बाढ़, आपदाएं आएंगी, तो ऐसे अग्नि लगेगी, ऐसे ऐसे बिल्डिंगें गिरेंगी। तो ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म में देखा जाए तो ये अंदर साक्षात्कार होता है। जो बाहर बताया गया है वो अंदर का साक्षात्कार है। जब हमारे मन बुद्धि संस्कार अलग होते हैं, इस मन रूपी चंचल घोड़े से जब छूट जाते हैं, 5 तत्वों का जो ये पुतला है हमारा, तो ये जब इससे हमारी बुद्धि परे हो जाती है, मानवीय हदों से पार हमारी बुद्धि ऊपर जाती है, तो फरिश्ता स्वरूप जो स्थिति होती है, तो उसमें आत्मा अलग हो जाती है। दर्शक के रूप में ड्रामा अलग से देखती है आत्मा। तो ये सब हमारे अंदर होते हैं, न कि बाहर। तो अंदर जो पहला पाठ है आत्मा का, कि हमें समान बुद्धि में हमेशा रखने हैं। तो ये बुद्धि में समान हमको यहाँ पे सबसे पहले आत्मा को यहीं पे सोचना है। ये यहाँ पे ही सोचना है कि मैं आत्मा यहाँ ध्यान रखकर फिर जो भी कर्म करूँ, लेकिन सोमानों को ना छोड़ूँ। यही पहला पहला पाठ है हमारा, जो ब्रह्मा बाबा का भी पक्का है कि मैं आत्मा हूँ। चैतन्य जो शक्ति है, जो ऊर्जा है हमारी नीचे के तलों में चली गई है ड्रामा अनुसार, वो वापस ऊर्जा ऊपर आएगी और ऊपर आके आत्मा बिल्कुल अलग हो जाएगी। दर्शक के रूप में ड्रामा देखने वाली अकर्ता की स्टेज वहाँ पे आ जाएगी। स्वर्णिम दुनिया की स्टेज, अर्थात सतयुगी गेट खुल जाएंगे हमारे को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, मन का मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। हे मन मंत्री, तुमने आज क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? दादा को नित्य नए नए अनुभव होने लगे। प्रभु, प्रभु, बस कीजिए, बस कीजिए प्रभु। इतना भयानक विनाश, इतना भयानक विनाश। दादा ने देखा विनाश के धुएं से ऊपर उड़ते हुए आत्मा सितारे परम धाम जा रहे हैं। हाहाकार के दृश्य देख दादा को वैराग्य आ गया। आहाकार को देख दादा को वैराग्य आ गया। तो ये वैराग्य अर्थात यहाँ से नष्टो मोहा की शुरुआत हो जाती है। अंदर का जो महाभारत है, जिसको हम मेरा समझ रहे थे, इस फिजिकल दुनिया को दादा मेरा समझ रहे थे और बिजनेस में इतनी उनकी रुचि थी, तब उनको वैराग्य आता है। तो अंदर से ऐसा वैराग्य आया कि ये दुनिया तो झूठी है, ये दुनिया झूठी है, ये तो मायावी नगरी है, मेरा काम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे वैराग्य आ गया, अर्थात अंदर से कर्तापन का भान खत्म होने लग गया। नष्टो मोहा की शुरुआत हो जाती है। दादा के अंदर की बात है ये। हम देख रहे हैं कि डॉट डॉट उनके अंदर के संकल्प हैं, बिंदु लाइट, और लाइट से किस तरह से लक्ष्मी नारायण देवी देवता बन रहे हैं और परमात्मा साक्षात्कार करा रहे हैं कि तुमको देवी देवताओं की दुनिया बनानी है। ये सुखमय दुनिया तुम्हें बनानी है। ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। आप क्या देख रहे पे हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा के चाचा जी ने शरीर छोड़ा है,
तो उनकी आत्मा की जो रोशनी है, लाइट, पहले पैरों की तरफ जाती है, फिर सर की तरफ ऊपर आके उड़ जाती है। अर्थात फरिश्ता स्वरूप स्थिति वो कब बनती है? मन मरता है तो मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। तो ये अंदर ही मान सरोवर है हमारा, कहीं बाहर दुनिया में नहीं है। लेकिन जैसे माउंट आबू में भी बता दिया गया है मानसरोवर भवन, कहीं अलग वहाँ पे भी एक है मानसरोवर भवन, लेकिन वो है हमारे अंदर। हुआ आत्मा कैसे मस्तक से अलग हुई, पांव के अंगूठे तक आई, फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आकर आत्मा उड़ गई। मैं लेखराज यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि सीधा झाड़ अर्थात ये दुनिया सच्ची है, कल्प वृक्ष इस तरह से जड़े नीचे पत्ते झाड़ ऊपर। लेकिन जब बुद्धि निराकार स्मृति में टिक जाती है, बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं और हम त्रिकालदर्शी की सीट पे बैठ जाते हैं तो उल्टा झाड़ हो जाएगा। अब उल्टा झाड़ हो गई देवताई बुद्धि, सतो प्रधान स्थिति। अब ये उल्टा झाड़ है तो यहाँ से पूरी दुनिया झूठी लग रही है मुझ आत्मा को। मैं चैतन्य, मेरी बैटरी फुल चार्ज है और ये पूरी दुनिया यहाँ से झूठी लग रही है मुझे। और यही कृष्ण ने भी गीता में समझाया है कि पीपल के पत्ते की तरह हल्की, अर्थात ये झाड़ भी पीपल की तरह हल्की पत्ते की तरह, जैसे हम कहते हैं ना श्री कृष्ण पीपल की पत्ते के ऊपर आते हैं, तो हल्की अर्थात लाइट स्वरूप स्थिति हमारी रहती है। ये संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं। जो ये जानता है वो ये समझो पार्थ कि वेदों का अर्थ भी जानता है। ब्रह्मा बाबा एक कमरे में बैठे हैं, वहाँ पे लाल लाइट आती है और वो लाल लाइट यहाँ ब्रैकुटी में विराजमान होती है। अर्थात जब तीसरी आँख खुल जाती है तो ये लाल शक्ति का सूचक है। परम अवस्था, परम धाम की लाइट लाल दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो अब यहाँ पे तीनों स्टेजों से बाहर आत्मा हो गई है। एकर्ता की स्टेज पर आत्मा आ गई है। अब यहाँ पे मन बुद्धि संस्कार मोना के मर्ज हो गए। हद का लिमिटेड जो बेड़ियाँ थी हद की, मैं मेरापन, कर्तापन, भय, चिंता, इमोशनल फीलिंग्स, दुख दर्द, इस दुनिया को सच समझना, ये सब हद के बंधन कट गए। लाभ हानि निंदा स्तुति किसी भी चीज़ में अब बुद्धि यहाँ पे हद में जाती नहीं है। पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो गया है। तो पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है तभी नष्ट मुआ स्मृति लब्धा की स्टेज आ जाती है। अब बुद्धि में सिर्फ एक बाप रहता है और कुछ भी हद का लिमिटेड कचरा नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर हमको सबके सोल नज़र आते हैं, रोल नज़र नहीं आती है। तो ये स्टेज लास्ट की होती है। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम।